इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, या शायद उससे पहले। अब ये पाकिस्तान की जो 23 करोड़ आवाम है, इसको आपने और कितना पीसना है? 600 रुपए के थैले के पीछे अमवात हो रही हैं। आप एक एग्रीकल्चर सर वो भी कंट्री, तो नहीं मिल रहा लाहौर और में वो अब भी 160 रुपए। वो अमवात इसलिए हो रही हैं कि वो थैला नहीं मिल रहा। क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। अब रोज बरोज हम एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सन्नतें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। कैसे गुजारा होगा हमारा? ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो, आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फखर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। अब ये तो खैर मेरा एनालिसिस था, आप जानते हैं मैं इधर उधर काफी जगह से जी बिल्कुल देखता रहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशंस लगाता हूँ मुझे कब लगता। बट आज ये जो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज अभी नेशनल टीवी पे डिबेट थी, इसी सब्जेक्ट पे थी। राइट। तो अभी क्या फकर भाई, देखिए हुआ क्या है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक देखें, जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। देखिए रियल एस्टेट हैज फेल्ड, आपका बुलेट ट्रेन से फेल्ड, नेक्स्ट to announce bankruptcy would be सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर में दो चीजें हुई, एक तो जो मशीन, जो सेमीकंडक्टर चिप्स जिस पे बनते थे वो बंद हो गई, और इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाना भी बंद हो गए। अब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ रही है। अब चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आप $8 लगाओगे तब $1 का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का जीडीपी कभी ऑर्गेनिक था ही नहीं। ये हमेशा पैसा डाल डाल के अगर आप जबरदस्ती किया गया। हाँ, जबरदस्ती दिखाया गया, ऑप्टिकल इल्यूजन था। चाइनाज डीजीपी वाज बाय हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्टिकल इल्यूजन। तभी वो हर एक को कहते रहे तुम ये पोर बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारी कंट्री खुद चलेगी, खुद कारोबार आएगा। देखिए बिल्डिंगें बढ़ाने से कारोबार नहीं आता, जीडीपी जो है वो रियल काम करोगे तभी आएगा ना। अभी ये जो गोस्ट टाउन चाइना में बने, क्यों बने? इसीलिए तो बने। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर क्यों बन गया? इसीलिए बना। अब रियल एस्टेट डूबते डूबते $9 ट्रिलियन आपका डूब गया, बुलेट ट्रेन पे 1-2 ट्रिलियन डूब गया, और आपका अब जो सेमीकंडक्टर डूबेगा ये भी $5-6 ट्रिलियन लेके डूबेगा। अब ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीरो कोविड लगा रखा है, इसीलिए आप देख रहे हैं 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, बाहर आने नहीं देते जी। और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि एक फेक चीज चलाई गई 30 साल तक। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का जीडीपी कुछ होगा, पर जो आपको दिख रहा है, जो कागजों में दिख रहा है, उससे आप आधा कर लीजिए उसका, या आधा 1/3 कर लीजिए, वो एक रियल जीडीपी होगा। जबकि काफी इंडस्ट्रीज और काफी इकोनॉमिस्ट का हमारे ये भी मानना है कि भाई हमारा 50% जीडीपी तो दिखता ही नहीं, वो अभी ब्लैक इकोनॉमी है, जो मतलब सिस्टम में नहीं आती। अगर आप उसको जोड़े तो क्रॉस 5 ट्रिलियन, बट हम उसको दरकिनार करते हैं, साइड में करते हैं। बट टुडे वी आर 3.4 ट्रिलियन, हमारे पास यूथ पावर सबसे ज्यादा है। और फखर भाई आप ये देखेंगे, हम दिन ब दिन दुनिया के करीब ऐसे सेक्टर जहां हम डोमिनेट करें, देखिए आईटी हमने डोमिनेट किया है। जी। मैं आपको फार्मा की बात करूं, फार्मा में आप जान के आपको हैरानी होगी, 200 कंट्रियों से ज्यादा अब हम दवाई एक्सपोर्ट करते हैं। 203 कंट्रियां टोटल वर्ल्ड में, इनकी सारी कंट्रियां। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 13th या 12th। तो मतलब वॉल्यूम में हम इतनी, बट हम बहुत सस्ता बेचते हैं, अफोर्डेबल बेचते हैं, इसलिए वैल्यू में वहां नहीं आते। $50 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मा, 50 बिलियन की इंडस्ट्री, सीएजीआर 13 से 20% के आसपास, राइट। पूरे दुनिया में आप दवाई देते हो। आपको पता सबसे बड़ा फार्मा का मार्केट कौन सा हमारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 32% दवाइयां केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाती है। तो एवरी थर्ड अमेरिकन इज लिविंग ऑन ए इंडियन मेडिसिन। ये आपको ये फैक्चुअल डाटा है, ये ऑल फैक्चुअल डाटा। तो ये फार्मा हो गया, आईटी हो गया, अब फूड इंडिया, मैन पावर इंडिया, सोलर, डिफेंस, टेलीकॉम, तो ये सारी धीरे धीरे इंडिया पे आ रही है। तो 6-7 इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जहां दुनिया हम पे डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे हम क्या करें, इन इंडस्ट्रियों को बढ़ा रहे, बिकॉज वी हैव दिस क्लैरियन कॉल ऑफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और धीरे धीरे देखेंगे और चीजें इंडिया से लोग लेते रहेंगे। अच्छा,
सुमित जी, एक चीज और है कि इस वक्त 3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जी ये कन्वर्ट हो जाएगी 8.5 ट्रिलियन इन 10 साल नेक्स्ट 10 इयर्स में। जी मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। हाँ। तो देखिए मैं क्या बताता हूँ। क्या चीजें ऐसी है जो जिसको मतलब बूस्ट करेंगी? यकीनन ये बड़ा सेक्टर होगा जो इसको बूस्ट करेगा। ये कोई छोटी चीजों से तो हो नहीं सकता कि डबल से भी ज्यादा, 3.4 देखिए टू 8.5। बिल्कुल बिल्कुल मफीद सवाल पूछा आपने फखर भाई। 3.4 से पहले हमारा जो 10 ट्रिलियन का जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने 10-15 साल माना था। जी, अब मैं मानता हूं कि ये जो 10 सालों में हम 8.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे। हर साल विल बी एडिंग 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ आवर एग्जैक्टली, जीडीपी। क्यों? बिल्कुल। इसलिए मैंने इंडिया और चाइना से कंपेयर किया। देखिए पहली बात, जो हमारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो वो 29% है, चाइना का 0.7% है। जी, इसीलिए चाइना का डेट 45 ट्रिलियन है और हमारा डेट 600 बिलियन है मात्र। यहाँ ये सवाल का जवाब मिलता है, वहाँ डेट में इतना फर्क क्यों है? ओके, ओके। दिस आंसर्स, क्योंकि चाइना में भी इतना पैसा दुनिया में है ही नहीं मेरे भाई, कौन लगाएगा, कहाँ से आएगा पैसा? अगर अब 29% में हमारा कैपिटल टू कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो, तो ये पॉसिबल है। हमारे रिटेल की बात करिए, $3 ट्रिलियन का हमारा रिटेल है, 3 या 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा पेमेंट्स, $3 ट्रिलियन का हमारा टेलीकॉम में जो वैल्यूएशन करी जाए वो इतनी ज्यादा है। हमारे यहाँ हर सेक्टर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और अब जब हम इन पे करेंगे, 29% हमारा कन्वर्जन है, कैपिटल टू प्रोडक्टिविटी कन्वर्जन, ओके, दैट मेक्स इट वेरी वायबल। अगर आप दुनिया में देखेंगे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। फिर आपके मैन पावर 800 मिलियन यूथ है। हमारी और चाइना की मेड इन एज में 11 साल का फर्क है। वी आर 11 ईयर्स यंगर देन चाइना। ये मैं आपके शो पे कई बार बोल चुका हूँ। ओके। तो ये जो और 800 मिलियन का जो यूथ पावर है, और अभी यहाँ है डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर वहां डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं, कोई करप्शन स्कैम नहीं। आप देखिए लास्ट 8 साल में एक करप्शन स्कैम, आप बताइए, कोई करप्शन स्कैम नहीं, किसी एक बंदे के कोई करप्शन। ये चीजें जब कंबाइन होती है तो तब आपका एक पोटेंशियल बनता है। चाइना में इसका सारा अपोजिट है। हाईली लेवरेज इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, करप्शन पे करप्शन है, जी, डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज देखिए हर कंपनी चाइना से बेबिस्तर गोल कर रही है। हम या एक ऑप्टिमल फिगर लगा रहे हैं, 400 बिल्कुल। बिलियन डॉलर का, ज्यादा फिगर नहीं लगा रहे। वी आर नॉट टॉकिंग 1 ट्रिलियन से बढ़ेंगे, 400 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। और अगर हम 6.87 पर भी बढ़े तो ये फिगर अचीवेबल है। जो अच्छा, जब आईएमएफ ने भी बोला अगले 10 साल हम 6 to 7% पे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये तो ऑल रिपोर्ट दीज आई है, थिंग्स, बिल्कुल। हाँ, with all these things in place, these logical data in place, there is a reason we can do this number. ओके, अच्छा, ये जो अभी आप लोग जिस वक़्त 2027 में नंबर 3 पे पोज़ीशन पे आ जाएँगे, तो इस पे टॉप पे यूएस होगा, चाइना होगा दूसरे नंबर पे, या कौन रहेगा नंबर 2 पे? जब देखिए इंडिया फखर नंबर भाई, 3 पे आएगा? देखिए मॉर्गन स्टैनली वो नहीं कह सकता जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो जी, जी। बड़ी इसलिए ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। देखिए मेरा मानना है कि नंबर 2 पे हम होंगे, क्योंकि चाइना तब तक ओके, बिखर चुका होगा। चाइना मुझे नहीं लगता 5 साल तक खिंचेगा। देखिए ये सब चीजें बोलना, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड सेइंग। जी, आपको फखर भाई याद होगा, मैंने आपको आपके शो पे बोला था सबसे पहले, मैंने कहा ट्विटर का पैसा चाइना से आ रहा है। और अब जो बाइडेन ने भी वो ट्वीट किया और उस चीज को वैलिडेट किया कि जी। चाइना के साथ एलॉन मस्क की रिलेशन स्टडी करनी पड़ेगी और इसका किससे कहाँ क्या लेना देना है। हुँ, और एक इंटेलिजेंस प्रोब लगाया गया ऑन ट्विटर विज़ावी नेशनल सिक्योरिटी। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है और ये मैं आपको पहले बता चुका था, ये जरूर होगा और ये होने वाला है। बट बिल्कुल। अब फर्क क्या, सीएनएन तभी बोल पाएगा जब जो बाइडेन बोलेंगे। हम थोड़ा पहले बोल देते हैं, क्योंकि देखिए उन हुँ, पे कल को कोई लॉ सूट होगा, ये होगा वो होगा, समझ जाते हैं। जी। जेपी मॉर्गन आपको ये नहीं बोल रहा कि अल्टीमेटली फखर भाई 2030 तक, 30 तक नहीं सॉरी, 2040 से 50 का जो दशक होगा उसमें यही रेस होगी। विल इंडिया बी द नंबर 1 इकोनॉमी और विल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बी द नंबर 1 इकोनॉमी? रेस उस ओह! चीज की होनी है। मैं आपके कई बार शो पे पहले भी कह रहा हूँ, चाइना रेस में नहीं होगा। चाइना कैन नॉट सस्टेन सर, $45 ट्रिलियन का डेट कहां तक सस्टेन करोगे यार? लेकिन ये बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है सर, बिल्कुल मैं कहता हूँ, क्योंकि आपके पास उधार का इतना पैसा है कि फिर आप कहाँ तक उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उसकी वजह से फिर वो मुश्किल हो जाता है। और जब अगर आपके पास लॉसेस भी इतने बड़े-बड़े हो, ट्रिलियंस में, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में, रुपीज़ में भी नहीं, तो फिर उसको शायद कंट्रोल करना या फिर काबू में लाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि अमेरिका के साथ शायद उनकी बातचीत होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, और वो ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज में जो शामिल है, एक तो ठीक है ताइवान का ताइवान। इशू है, ताइवान का इशू है, लेकिन उनको अपनी इकोनॉमी की परेशानी पड़ी हुई है शी जिनपिंग को कि यार कुछ तो करना पड़ेगा।
ये 150 अरब जो पॉपुलेशन उन्होंने रखी हुई है, करेंगे उसके साथ क्या? लाजमी सी बात, आप एक हद तक तो बंद कर लिया ना, आपने 2 महीने 6 महीने बंद कर लिया बंदूक के जोर पे या जैसे भी, पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं बंद कर सकते, नाइट हम बम गिरा के खत्म कर सकते हैं।